आपके हिसाब से बेगूसराय ज़िले की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? सबसे समस्या है बेगूसराय हमारा यूनिवर्सिटी हो। यूनिवर्सिटी के लिए जो हमारे शिक्षा मंत्री भाई चंद्रशेखर जी हैं, उनसे हम मांग करते हैं और बनेगा। जब शिक्षित लोग हो जाएंगे, शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो जाएगा, तो स्वतः समस्या का निदान हो जाएगा। बिहार मंत्रिमंडल में बेगूसराय को स्थान नहीं दिया गया है। इससे पहले भी एनडीए की सरकार थी, उसमें भी बेगूसराय से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। ये महागठबंधन की सरकार में भी किसी को जगह नहीं दिया गया है। क्या यह एक साजिश के तहत? देखिए, यह साजिश तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, जो उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के युवा नेता, और जो महागठबंधन के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, तमाम अपने नेता, महागठबंधन के नेता से हम मांग करते हैं। बेगूसराय सामाजिक धरती रहा है, बेगूसराय क्रांतिकारियों की धरती रहा है, बेगूसराय साहित्यिक का धरती रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मित्रों है। बेगूसराय से कांग्रेस पार्टी के एक ज़माने से लीडर थे, रामदेव राय बराबर मंत्री बनते थे। बेगूसराय के लीडर हमारे बीच अब नहीं रहे। आदरणीय भोला बाबू मंत्री बनते थे। हमारे पार्टी के गार्जियन और जनता दल से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक जब निर्वाचित हुए, मंत्री बेगूसराय से रहे माननीय श्री नारायण बाबू। और महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी से हमने अपील किया। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी सामने हैं राजद के वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष मोहित यादव, उनके साथ हैं राजद के बहुत सारे पदाधिकारी हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बेगूसराय फ्रंट लाइन में मोहित जी, आपका स्वागत है। चलिए, बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल की ओर से फ्रंट लाइन के जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, सभी साथियों को जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हमारे साथ आपने परिचय देने का काम किया। हमारे साथ किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई त्रिभुवन कुमार पिंटू जी हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष साथी शिव नारायण राम जी हैं। हमारे साथ कैलाश जी मटिहानी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जिला के कोषाध्यक्ष भाई बहादुर यादव जी हैं। बलिया के प्रखंड अध्यक्ष मदन रजक जी हैं। बरौनी के जाबाज साथी सुरेंद्र यादव जी हैं। तमाम साथी की ओर से फ्रंट लाइन के तमाम पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी पूरा हो गया और सारे मंत्री पद का भी बंटवारा हो गया। आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, अभी वर्तमान में जो सरकार की गठन हुई है, जो बिहार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मुख्यमंत्री जी पुनः शपथ लिए, उप मुख्यमंत्री जी शपथ लिए, यह सरकार जनता की अनुकूल सरकार का गठन हुआ है। जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर जो समस्या है, महागठबंधन का एजेंडा, तमाम समस्याओं को लेकर महागठबंधन का एजेंडा है। उस एजेंडा पर वर्तमान सरकार कार्य करेगी। कल मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। बिहार मंत्रिमंडल में बेगूसराय को स्थान नहीं दिया गया है। इससे पहले भी एनडीए की सरकार थी, उसमें भी बेगूसराय से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। ये महागठबंधन की सरकार में भी किसी को जगह नहीं दिया गया है। क्या यह एक साजिश के तहत? देखिए, यह साजिश तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से,
जो उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के युवा नेता और जो महागठबंधन के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, तमाम अपने नेता, महागठबंधन के नेता से यह हम मांग करते हैं। बेगूसराय सामाजिक धरती रहा है, बेगूसराय क्रांतिकारियों की धरती रहा है, बेगूसराय साहित्यिक का धरती रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मित्रों है बेगूसराय से कांग्रेस पार्टी के एक ज़माने से लीडर थे, रामदेव राय बराबर मंत्री बनते थे। बेगूसराय के लीडर हमारे बीच अब नहीं रहे, आदरणीय भोला बाबू मंत्री बनते थे। हमारे पार्टी के गार्जियन और जनता दल से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक जब निर्वाचित हुए मंत्री बेगूसराय से रहे माननीय श्री नारायण बाबू। और महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी से हमने अपील किया है। आज उपेक्षित क्यों है बेगूसराय के प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, आज उपेक्षित क्यों है? ऐसा बात नहीं है, एक मंत्री जी को 3 विभाग को भी प्रभार दिया गया है। पुनः पार्टी में मंथन चल रही है, गठबंधन के नेताओं में मंथन चल रही है। जो जिला छूटा हुआ है पुनः उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। इसमें हमारा बेगूसराय अपेक्षित नहीं रहेगा। बेगूसराय में भी हमारे युवा नेता हैं, भाई ललन यादव जी हैं, माननीय पूर्व मंत्री जी का लड़का हैं ललन भाई। हमारे बीच समाजवादी नेता हैं राजवंशी महतो जी हैं। हमारे बीच पूरे बिहार प्रदेश के जननेता डॉक्टर तनवीर हसन साहब हैं। सैकड़ों दर्जनों की संख्या में हमारे। आप क्या फील करते हैं जो बेगूसराय में मंत्री पद मिलना चाहिए? नहीं, बेगूसराय हम तो देखिए बेगूसराय का बेटा है, बेगूसराय पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, इस नाते भी। और बेगूसराय तो मैंने कहा भाई यह सम धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, साहित्यिक धरती है, इस जिला अपेक्षित नहीं रहना चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपने नेता से मांग करता हूं बेगूसराय अपेक्षित नहीं रहे, यहाँ से मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। और उम्मीद है जैसा नेता का आश्वासन मिला है बेगूसराय के मंत्री बनेंगे। पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के बहुत अच्छे नेता थे, इनको कहीं जगह नहीं मिला है, क्या ऐसे आदमी को तो जगह मिलना चाहिए? पूरे पार्टी उन्हीं का है, सारा मंत्रिमंडल का गठन उनके विचारों उपरांत हुआ है, वह गार्जियन है। और माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी ही कौन कौन मंत्रालय किनको देंगे वह वितरण किए हैं। पार्टी के गार्जियन हैं, मंत्रिमंडल का गठन और चयन स्वतः अब्दुल बारी सिद्दीकी जी किए हैं। और वो अपेक्षित कैसे रहेंगे, वही तो बनाने वाले हैं, सदियों से बनते आ रहे थे। अब पुनः उनका संगठन मजबूत कैसे हो, महागठबंधन के एजेंडा पर कार्य कैसे हो, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के सलाह के अनुसार ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, अपेक्षित इसे नहीं कहा जाए। लॉ इन ऑर्डर पर बेगूसराय में जो बिगड़ती हालात है, इस पर आप अपने पार्टी को क्या कहेंगे, क्या निर्देश देंगे? देखिए, हमारे नेता एक विभाग के पूरे कैबिनेट के मैंने जो सचिव रैंक का पदाधिकारी थे, सारे लोगों से एक दौर की बातचीत हो गई है। और लॉ इन ऑर्डर की जहाँ तक सवाल है, अब वो स्थिति नहीं रहेगा जो वो स्थिति था, अब वो स्थिति नहीं रहेगा। ये सारे अधिकारी लोग समझ चुके हैं, समाजवादियों की शासन स्थापित हो गया है बिहार में। और यहाँ की शोषित लॉ इन ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए पदाधिकारियों का फेरबदल होगा क्या? मित्रों, मैं तो कह रहा था ये सारे अधिकारी लोग समझ रहे हैं, जो समाजवादियों की शासन बिहार में स्थापित हो गई है, शोषित पीड़ित वंचित दलितों पर जो अत्याचार किया जा रहा था अब वो नहीं होगा। और ऐसा अत्याचार होता है तो हमारे नेता और वैसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, वह कलेक्टर साहब हों, एसडीओ साहब हों या कोई भी हो, थाना अध्यक्ष हो, डीएसपी साहब, किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा लॉ इन ऑर्डर के सवाल पर। आप बेगूसराय में राजद के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी सरकार है, आप क्या चाहेंगे जो बेगूसराय में कुछ हो, जो युवाओं को रोज़गार मिले? हमारे महागठबंधन का जो पूर्व में एजेंडा था, हमारे नेता ने 10 लाख बेरोजगार युवाओं की रोज़गार देने की जो चर्चा की थी, जो एजेंडा था, उस एजेंडा पर तो हमारे नेता कार्य करना आरंभ कर दिए हैं। अब देख लीजिए, नेता की अगली बैठक होगी जिसमें ढेर सारी वैकेंसी होगी, युवाओं का रोज़गार दिया जाएगा।
अब युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब आज भी हमारे नेता का स्टेटमेंट आप सुने होंगे कि रोजगार सृजन के लिए मंत्री को, विधायक को वेतन भी बंद करना पड़ेगा तो बंद होगा, लेकिन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आपके हिसाब से बेगूसराय ज़िले की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? सबसे समस्या है बेगूसराय हमारा यूनिवर्सिटी हो। यूनिवर्सिटी के लिए जो हमारे शिक्षा मंत्री भाई चंद्रशेखर जी हैं, उनसे हम मांग करते हैं और बनेगा। जब शिक्षित लोग हो जाएंगे, शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो जाएगा, तो स्वतः समस्या का निदान हो जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष मोहित यादव जी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे सामने हैं दलित परिषद जिला अध्यक्ष शिवनारायण राम जी हैं, इनसे बात करते हैं। आप महागठबंधन की सरकार बन गई, आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरे तरफ से और हमारे तमाम राजद महागठबंधन के तरफ से आपके फ्रंट लाइन को जैसे धन्यवाद। मैं इस संबंध में यही कहूँगा कि महागठबंधन की जो सरकार बनी है वह शोषित दलित और पीड़ितों की सरकार है। पहले जो नीतीश बाबू जो थे वो जो माने बीजेपी के साथ थे, तो वो नाम ले राम का और गला घोटे इंसान का, तो इंसान का गला घोटते थे। इसमें इंसानों को इज्जत की रोटी और सम्मान की ज़िंदगी मिलेगी, इसलिए मैं इससे बहुत खुश हूँ। चेहरा तो वही है ना, चेहरा तो नीतीश कुमार ही है ना, जदयू में हो या राजद में हो। नहीं, चेहरा तो नीतीश कुमार का है, तो नीतीश कुमार ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन उससे जो भाग गए उनके चेहरा, खराब चेहरा को देख करके भाग गए और अच्छा चेहरा में आ गए, इसलिए अच्छा काम होगा ही। फिर भाग जाए वो, तब क्या कहेंगे आप? कैसे भागेंगे कैसे? बार बार नहीं भागेंगे, एक बार तो उनको देख लिया है, अब उनको जगह कहाँ है भागने का? अब तो जब रहेंगे तो इसी में रहेंगे। क्या उम्मीद है विकास का काम होगा? विकास तो इसमें होगा ही, विकास होगा ही। या तो A to Z की पार्टी है, तमाम लोगों को जैसे मैंने इसमें जैसे मंत्रिमंडल में भी जगह दिया गया है। जहाँ तक मान लिया जाए कि सवर्णों की बात है, तो उसमें भी लगभग 20%, जो ये 15% और 20% लोगों को मिनिस्टर बना गया है। सारे लोगों को, A to Z लोगों को, सारे लोगों का डेवलपमेंट होगा और ख़ास करके समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को ज़्यादा इसमें विकास। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने रोजगार की घोषणा किया, 10 से 20 लाख रोजगार की गारंटी ली है। क्या यह संभव है बिहार के लिए? हाँ, बिल्कुल संभव है। संभव क्यों नहीं रहेगा? इसलिए कि उन्होंने जैसे 10 लाख जो है ऐसे भी पहले भी हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। और ये जो ऐसे कहने पूरे सारे विभागों से सीट का जो ऐसे जायजा लेकर के कहे थे, ऐसे हवा में नहीं बोले थे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 15 अगस्त को बोले हैं कि 20 लाख भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। इसका मतलब है कि सरकारी और गैर सरकारी, जैसे मोदी जी ने 2 करोड़ की बात बोले थे, कहीं वो चीज़ नहीं दोहरा दे। नहीं, मोदी जी तो ईस्ट इंडिया कंपनी है भाई। जैसे वो चाय वाला आया था चाय बेचने के लिए और सबको चाय पिला करके देश को गुलाम बना दिया, उसी तरह मोदी जी की बात पर तो कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी और नीतीश जी में देयर आर बिटवीन फार डिफरेंसेस बिटवीन मोदी एंड नीतीश कुमार। अभी किसान सेल के जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह से बात करते हैं। बिहार में गठबंधन की सरकार बन गई है, इस सरकार से आप क्या आशा उम्मीद रखते हैं? आशा इस उम्मीद के साथ है कि आशा किसान का अभी देखिए डीजल अनुदान धाई सबका जाना चालू है। आज किसान में खुशी आ गया। खाद जैसे 1900 रुपये बोरा था, उस पर भी कंट्रोल हो रहा है, बैठक हो रहा है। हमारा कृषि मंत्री सुधाकर जी बने हैं, वो कल भी बैठक किए और सब कुछ धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो अभी तो सरकार की स्थापना ही हुई है, गठन ही हुआ है, कल बैठक भी हुआ है। तो सरकार ने ऐलान कर दिया किसानों के राहत के लिए। किसान के राहत के लिए अब उसका उचित पैसा मिलेगा किसान के, और उचित डीजल अनुदान हुआ, खाद में कम होगा, ये सब
सब धीरे धीरे चालू हो। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, बेगूसराय जिले से किसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, इस पर आप क्या कहेंगे? बेगूसराय ज़िला में अगला जब कैबिनेट का विस्तार होगा तब ज़रूर मिलेगा। बेगूसराय का भरोसा है और बेगूसराय दिनकर जी का धरती है, ज़रूर मिलेगा। अभी तक जितना भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें ज़रूर मिला है। बेगूसराय में एक समय भोला बाबू, रामदेव राय, हरिहर महतो, बहुत सारे लोग मंत्री रहे। ये ज़िला औद्योगिक नगरी है, ज़िला का खास महत्व है। बेगूसराय धरती से जैसे अगला मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें ललन भैया आवे, राजवंशी बाबू आवे, तनवीर जी आवे, कोई ज़रूर आवेंगे। ये निठाही है बेगूसराय में, ज़रूर तेजस्वी जी और बाबू लालू प्रसाद ज़रूर एगो को बनाएंगे। राजद के प्रखंड अध्यक्ष बलिया मदन रजक से बात करते हैं। सरकार महागठबंधन की बन गई, सब चीज़ सरकार का गठन हो गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले हम तो मीडिया प्रभारी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बात तमाम जनताओं के बीच रख रहे हैं। हमारे महागठबंधन की सरकार अब जो बनी है इसमें आप देखिएगा कि बिहार के मूल निवासी जितने भी हैं सब एक साथ और तमाम बिहारियों में खुशी है। और सरकार जो बनी है इसमें आप 1-2 माह में देखिएगा कि इतनी अच्छी सब व्यवस्था हो जाएगी, स्वास्थ्य हो। आप बलिया से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ की प्रमुख समस्या क्या है? बलिया में किसान से भरा हुआ क्षेत्र है, इधर 2-4 नगर बढ़ा है और गाँव का वह क्षेत्र है, वहाँ अभी समस्या कटाव का है। जो कटाव चल रहा है बलिया में वह कटाव का समस्या है। जहाँ गए यहाँ के सांसदों देखकर आए, अभी तक वहाँ जो सरकारी व्यवस्था सुदृढ़ था जुमलेबाज नहीं कर पाए। इस सरकार से क्या उम्मीद आशा है? सरकार से उम्मीद यह है कि जो मानवीय जीवन की सुव्यवस्था है वह सुदृढ़ होकर चलेगा, यही आशा और उम्मीद है। राजद के जिला कोषाध्यक्ष बहादुर यादव जी हैं, इनसे बात करते हैं। महागठबंधन की सरकार बन गई, बेगूसराय में किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, इस पर आप क्या कहें? बेगूसराय ज़िला में 7 विधानसभा है, उसमें से 2 राष्ट्रीय जनता दल है, 2 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, 2 हमारे जो है सो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 1 जनता दल यू का है। आज तक ज़िला अपेक्षित नहीं रहा है, लेकिन अभी तो नई प्रथम मंत्रिमंडल का विस्तार इससे पहले 15 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसमें भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। क्या आपको लगता है जो बेगूसराय का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? निश्चित मिलना चाहिए। हर लोगों को चाहत होती है कि हमारा ज़िला मतलब बहुत बड़ा रोशन करे, बहुत विकास करे, सब लोगों को आशा होता है। आज महागठबंधन की सरकार है तो बेगूसराय ज़िला के हर नागरिक को आशा है कि मेरा भी प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में जाए।